भूतिया हैंडपंप, चुड़ैल का खौफ स्क्रिप्ट। रीराइट। गांव में सरकारी हैंडपंप के आसपास अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय, विशेषकर जब घड़ी 12 बजती थी, हैंडपंप अपने आप चलने लगता था। इस रहस्यमय घटना ने पूरे गांव को घेर लिया और सभी लोग हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। गांव वालों के मन में डर और आशंका घर कर गई थी। एक रात जब घड़ी में 12 बजने ही वाले थे, गांव के एक युवक ने देखा कि हैंडपंप अपने आप चल रहा था। वह भागते हुए गांव आया और सबको सूचित किया। लोग अचंभित और डरे हुए थे। मीना दीदी, जो गांव में एक समझदार और साहसी महिला मानी जाती थीं, सोचा कि इस रहस्य को सुलझाना जरूरी है। सभी की सलाह को नकारते हुए वह अकेले हैंडपंप की ओर बढ़ी। हैंडपंप के पास पहुंचकर मीना दीदी ने देखा कि वहां कोई इंसान नहीं, बल्कि एक विशालकाय पैर का निशान था। निशान का आकार इतना बड़ा था कि किसी भी सामान्य इंसान के पैर से कहीं अधिक था। मीना दीदी ने इस अजीबोगरीब स्थिति को देखकर गांव वालों को जानकारी दी और सबको इस पर गौर करने का आग्रह किया। गांव वालों के बीच यह बात फैल गई कि कोई अजीब प्रेत या चुड़ैल गांव में आ गई है। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और पूरे गांव में डर का माहौल बन गया। गांव वालों ने तय किया कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए किसी बहादुर व्यक्ति को आगे आना होगा। इसी दौरान पिंकी नाम की एक निडर लड़की ने चुनौती स्वीकार की और वह तय कर ली कि वह इस रहस्य को उजागर करेगी। रात के अंधेरे में पिंकी चुपचाप हैंडपंप की ओर बढ़ी। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने देखा कि एक दो सिर वाली चुड़ैल हैंडपंप चला रही थी। चुड़ैल की उपस्थिति इतनी भयानक थी कि पिंकी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके शरीर में एक अजीब सा ठंडक का एहसास हुआ और उसने कांपते हुए चुड़ैल को देखा। चुड़ैल ने पिंकी को घूरते हुए कहा, तुम लोगों ने हमें लंबे समय तक इंतजार कराया, अब हमें अपना भोजन चाहिए। इतना कहकर चुड़ैल ने पिंकी की खोपड़ी काट ली और उसे खा गई। अगले दिन पिंकी की मां ने देखा कि उसकी बेटी घर नहीं लौटी है। गांव में खून के धब्बे और पिंकी के गायब होने की खबर ने सभी को दहशत में डाल दिया। गांव वाले चिंतित थे और उन्होंने तत्काल एक योजना बनाई। गांव वालों ने फैसला किया कि अब से कोई भी हैंडपंप के पास नहीं जाएगा और उन्होंने आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया। ये कैमरे रहस्यमय घटनाओं की निगरानी के लिए लगाए गए थे। रात को चुड़ैल फिर से हैंडपंप पर आई, लेकिन इस बार किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। चुड़ैल की भूख और बढ़ गई और उसकी स्थिति और भी गंभीर हो गई। चुड़ैल ने सोचा कि यदि कोई भी गांव वाले नहीं आ रहे हैं, तो उसे उन्हें किसी और तरीके से लाना पड़ेगा। उसने गांव में पिंकी और उसकी मां की आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। इस प्रकार चुड़ैल धीरे धीरे कमजोर हो गई और उसकी भूख की स्थिति और भी खराब हो गई। गांव वालों ने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी और सच्चाई सामने आई। ये पता चला कि चुड़ैल लोगों को इसलिए मार रही थी क्योंकि वह भूखी थी। गांव वालों ने फिर से योजना बनाई कि 3 दिन तक वे अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। इस तरह चुड़ैल को उसके भूख से छुटकारा मिलेगा और समस्या का समाधान होगा। गांव में सभी लोग अपने घरों में कैद हो गए और चुड़ैल अब और भी भूखी हो गई। 3 दिन बाद चुड़ैल की हालत इतनी खराब हो गई कि वह अंततः मर गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली और समझा कि समस्या का समाधान समय रहते किया जा सकता था। ये घटना गांव वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक थी कि अजीब और खतरनाक घटनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और समय पर सही कदम उठाना चाहिए। इस घटना ने उन्हें एकता और सतर्कता की महत्वपूर्ण शिक्षा दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।